अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेसन नंबर 6 जिसमें हम डिस्कस करेंगे शूटिंग मोड्स। अब जनरल स्पीकिंग अगर हम कोई भी इमेज देखते हैं तो हम कभी भी ये नहीं पूछते कि ये मैनुअल पे ली गई तस्वीर है, ऑटो पे ली गई तस्वीर है, कौन सा मोड यूज़ किया गया। वो क्यों? क्योंकि इमेज जो होता है वो ख़ुद बताता है कि इमेज अच्छा है या बुरा है। अब उसके पीछे कौन सा मोड यूज़ किया गया। अब ज़रूरी नहीं कि जो भी हम इमेज लेंगे वो हम मैनुअल पे ही करके लेंगे कि हमारे पास DSLR या मिररलेस है तो हमने सब इमेजेस मैनुअल पे ही लेने हैं, या फिर कोई भी इमेज लेना है तो हम उसको ऑटो पे ही लें। और ये सब शूटिंग मोड्स बनाने का मकसद ये है कि जब भी हम किसी भी सिचुएशंस में हो तो हम वो डिफरेंट शूटिंग मोड सेलेक्ट करके अपना एक अच्छा इमेज ले सकें, ना कि हम हर इमेज को मैनुअल पे ही पूरा लेके जाएं और हम कहें जी हमें पूरा ही कंट्रोल चाहिए। तो अगर हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस कैमरा पे, इतने पैसे लगा रहे हैं, तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं भाई जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एक अच्छा इमेज लेने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सब चीज़ें पे कि जी हम मैनुअली लेंगे और सब फुल कंट्रोल करके हम अच्छी तस्वीर ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो डिफरेंट शूटिंग मोड जितने भी बनाए गए हैं इसका एक मकसद है और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किन सिचुएशंस में हमें ये शूटिंग मोड्स यूज़ करने हैं, आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने पहले अपने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था कैमरा नॉट मी वाले लेसन में कि ये जो ऊपर डिफरेंट शूटिंग मोड्स आ रहे हैं, 5 शूटिंग मोड्स ऐसे हैं जो कि आपको हर DSLR और मिररलेस में मिलेंगे। बाकी हर कैमरा के डिफरेंट शूटिंग मोड भी आपको कुछ एक्स्ट्रा, किसी में कुछ कम, किसी में कुछ ज़्यादा दिए होते हैं, लेकिन ये 5 शूटिंग मोड्स ऐसे हैं जो कि आपको हर DSLR और मिररलेस में मिलेंगे, जो कि बेसिक हैं और आपको हर जगह पे काम आते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है ऑटो मोड, फिर आता है प्रोग्राम मोड, फिर आता है अपर्चर प्रायोरिटी, फिर आता है शटर प्रायोरिटी और फिर आता है मैनुअल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑटो मोड की, तो ऑटो मोड में जैसे इसके नाम से जाहिर है कि सब चीज़ें आपका कैमरा ही डिसाइड करता है कि शटर स्पीड क्या होनी चाहिए, अपर्चर क्या होना चाहिए, ISO क्या होना चाहिए, एक्सपोजर कितना होना चाहिए, वाइट बैलेंस क्या होना चाहिए, सब चीज़ें आपका कैमरा डिसाइड करता है। और अगर हम बात करें प्रोग्राम मोड की, तो प्रोग्राम मोड में शटर स्पीड और अपर्चर जो है वो कैमरा डिसाइड करता है। इसमें जो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो हो गया आपका ISO, वाइट बैलेंस और एक्सपोजर कंपनसेशन। ये 3 चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अपर्चर प्रायोरिटी की, कुछ कैमराज में ये AV के नाम से आता है, कुछ में ये A के नाम से खाली मोड आता है। तो इसमें आपको सिर्फ अपर्चर चेंज करने की ऑप्शन मिलती है, बाकी सब चीज़ें कैमरा डिसाइड करता है। और अगर हम बात करें शटर प्रायोरिटी की, तो कुछ कैमराज में ये TV के नाम से मोड आता है और जैसा इसके नाम से जाहिर है कि शटर प्रायोरिटी है, तो इसमें आप सिर्फ शटर चेंज कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें कैमरा डिसाइड करता है। और फिर आता है मैनुअल मोड, जैसा इसके नाम से जाहिर है कि इसमें सब चीज़ों का कंट्रोल आपके पास होता है। इसमें अपर्चर क्या रखना है, शटर स्पीड क्या होनी चाहिए, ISO क्या होना चाहिए, वाइट बैलेंस क्या होना चाहिए, एक्सपोजर कितना होना चाहिए, इन सब चीज़ों का कंट्रोल आपके पास होता है जी। तो अब हम ये तो डिस्कस कर लिया कि इन सब मोड्स में कितना कंट्रोल आपके पास होता है और कितना कंट्रोल कैमरा के पास होता है। तो अब इन सब मोड्स को हमने यूज़ कब करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ऑटो मोड कब यूज़ करना है, तो ऑटो मोड हमने तब यूज़ करना है जब हम कहीं पे भी जा रहे हैं और हमें कोई भी एक एक्शन मिल रहा है या कोई भी हमें एक सिचुएशन मिल रही है जिसकी हम चाहते हैं कि तस्वीर ले लें, और अगर हम वो उस वक्त तस्वीर नहीं लेंगे तो वो मोमेंट निकल जाएगा। तो हम ऑटो पे करके उसकी तस्वीर ले लेंगे क्योंकि वो मोमेंट है, और अगर हम उसमें एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे तो वो मोमेंट निकल जाएगा। इसलिए ऑटो पे करके हम उसकी तस्वीर ले लेंगे ताकि हमने अगर कोई एडिटिंग वगैरह करनी है तो हम वो बाद में कर लेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन अगर हमने तस्वीर उस वक्त ना ली तो वो मोमेंट निकल जाएगा और हम उसकी तस्वीर नहीं ले सकेंगे। तो आपका कैमरा इतना केपेबल है कि वो सब चीज़ें डिसाइड करके एक अच्छी तस्वीर ले सकता है। तो जो थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है वो आप बाद में ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर ऑटो पे करके तस्वीर लेना कोई जुर्म नहीं है, तो इसलिए अच्छा ये है कि आपका अगर कोई मोमेंट ऐसा है जो कि अगर आप तस्वीर नहीं लेते तो वो निकल जाएगा, तो आपको वो तस्वीर ऑटो पे करके लेनी है ताकि आप बाद में उसमें चेंजेस कर लो, ना कि आप मैनुअल के चक्कर में पड़ जाओ और आप कोई भी तस्वीर ना ले सको और वो मोमेंट निकल जाए। उसके बाद अगर हम देखें प्रोग्राम मोड की, तो प्रोग्राम मोड आपने तब यूज़ करना है कि आपके पास कोई मिक्स लाइटिंग की कंडीशन बन रही है, ऐसी कि कभी लाइट ज़्यादा हो रही है, कभी लाइट कम हो रही है। क्योंकि प्रोग्राम मोड में अपर्चर और शटर स्पीड आपका कैमरा डिसाइड करता है, आपके पास जो कंट्रोल होता है वो ISO का होता है, एक्सपोजर कंपनसेशन का होता है और वाइट बैलेंस का होता है। तो अगर लाइट कम ज़्यादा हो रही है तो उस लिहाज से आप ISO और एक्सपोजर कंपनसेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी काम अपने कैमरे को देते हैं ताकि आपका जो भी मोमेंट है उसमें आप तस्वीर ले सकें, ना कि आप कोई भी इमेज ना लें सिर्फ मैनुअल के चक्कर में। तो अब अगर हम बात करें अपर्चर प्रायोरिटी की, तो अपर्चर प्रायोरिटी मोड आपने तब यूज़ करना है जब आपने पोर्ट्रेट्स लेने, क्योंकि पोर्ट्रेट्स में आपको एक डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए होती है और अपर्चर प्रायोरिटी में आपके पास एक ही फैक्टर होता है जो कि आप खुद डिसाइड करते हैं, जो कि है अपर्चर। और अपर्चर जो है वो डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल करता है। तो इसमें सिर्फ आप अपर्चर कंट्रोल करके डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल करते हैं, बाकी सब चीज़ें आपका कैमरा डिसाइड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें शटर प्रायोरिटी की, तो शटर प्रायोरिटी मोड आपने तब यूज़ करना है जब कोई भी एक एक्शन हो रहा है, तो आपने जिस तरह मैंने आपको बताया कि शटर प्रायोरिटी में आपके पास सिर्फ एक फैक्टर होता है जो कि आप खुद डिसाइड करते हैं,
जो कि शटर स्पीड। और शटर स्पीड आपकी यूज़ होती है किसी भी एक्शन को फ्रीज करने के लिए या फिर उसको मोशन ब्लर में दिखाने के लिए। तो इस मोड में सिर्फ आप एक शटर स्पीड डिसाइड करते हैं ताकि आप कैमरा को बता सकें कि ये जो मोशन हो रही है इसको मैंने फ्रीज़ करना है या इसको मैंने एज अ मोशन लेना है। तो आप सिर्फ शटर स्पीड डिसाइड करते हैं, बाकी सब चीज़ें आपका कैमरा डिसाइड करता है। और माने मेरी, आपका कैमरा बहुत अच्छे से डिसाइड करता है। तो लास्ट में आता है मैनुअल मोड, जिसमें आपके पास फुल कंट्रोल होता है, जिसमें सब चीज़ें आप खुद डिसाइड करते हैं। और ये आपने तब यूज़ करना है जब आपके पास एक कंट्रोल एनवायरनमेंट है, आपके पास टाइम का मसला नहीं है, कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं है कि मोमेंट निकल जाएगा तो मैं उसकी तस्वीर नहीं ले सकूँगा। तो फिर आप मैनुअल मोड यूज़ करते हैं ताकि आप अपनी डिफरेंट सेटिंग्स को चेंज करके डिफरेंट टाइप के इमेजेस ले सकें और आप देख सकें कि अगर इस तरह का इमेज अच्छा लग रहा है या ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको मैं अगर सेटिंग्स चेंज करके देखता हूँ तो इसमें कैसा इमेज आएगा। तो तब आप यूज़ करते हैं मैनुअल मोड। जी, तो हमने ये देख लिया कि इन सब शूटिंग मोड्स को हमने कब कब यूज़ करना है और इन सब शूटिंग मोड्स में कितना कंट्रोल आपके पास होता है और कितना कंट्रोल कैमरा के पास होता है। तो अब कोई भी अगर हम इमेज लेते हैं तो इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने DSLR या मिररलेस ले लिया तो हम सब जो है वो मैनुअल पे करके तस्वीरें लेंगे तो उससे बहुत अच्छी तस्वीर आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तस्वीर जो भी हो वो एक अच्छी अगर तस्वीर है तो वो बेशक मैनुअल से ली गई हो या बेशक ऑटो से ली गई हो या जिस मर्जी मोड से ली गई हो, एक अच्छी तस्वीर होती है। तो आपका कैमरा अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पर तो इसके पीछे जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, सब चीज़ें अगर ये डिसाइड कर रहा है, अगर कुछ मोड्स में आपके पास कम कंट्रोल है और कैमरा के पास ज़्यादा कंट्रोल है और कुछ मोड्स में बिल्कुल ही कैमरा डिसाइड कर रहा है तो वो बहुत एक अच्छे तरीके से डिसाइड करता है। पोर्ट्रेट्स लेने हैं तो आपको पर्चर प्रायोरिटी यूज़ करना है और कोई भी एक्शन हो रहा है तो आप उसको फ्रीज़ या मोशन ब्लर करना चाह रहे हैं तो तब आपने शटर प्रायोरिटी यूज़ करना है। अगर आप कहते हैं कि यार सारा काम जो है वो कैमरा ही करे तो आपने ऑटो मोड यूज़ करना है। और अगर आप कहते हैं कि मेन चीज़ें मतलब अपर्चर और शटर जो है वो कैमरा डिसाइड कर ले, बाकी चीज़ें कम लाइट कम करनी है, एक्सपोजर कम ज़्यादा करना है, वो मैं बताऊँगा तो उसमें आप प्रोग्राम मोड यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास कंट्रोल एनवायरनमेंट है, आपको टाइम का मसला भी नहीं है और आप अपने इमेजेस में डिफरेंट टाइप की क्रिएटिविटी चेक करना चाहते हैं तो उसमें आप मैनुअल मोड यूज़ करेंगे। ये तो हो गए शूटिंग मोड्स। इसमें कितना कंट्रोल आपके पास होता है, कितना कंट्रोल कैमरा के पास होता है और इन सब शूटिंग मोड्स को आपने कब यूज़ करना है। आज हमने ये चीज़ें डिस्कस की। नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फोकसिंग मोड्स और मीटरिंग मोड्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय।